टू स्टडी हाउस। आज मैं इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाली हूँ जो कि JA अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई है उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना ली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द अदर ऑफ द लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है डेटा टर्नओवर रेशो, इसका आएगा 3 एक्टिविटी रेशो। डेटा टर्नओवर रेशो एक तरह की एक्टिविटी रेशो होती है। डेटा टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट किया जाता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को इंक्लूड किया जाता है। दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो एक तरह की सॉल्वेंसी रेशो होती है जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। थर्ड है ऑपरेशन रेशो। पहले बता देते हैं कि प्रोप्राइटरी रेशो को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। प्रोप्राइटरी रेशो को शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करके कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन रेशो। ऑपरेशन रेशो एक तरह की प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है। ऑपरेशन रेशो को निकाला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। और लास्ट है आपका एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो एक तरह की लिक्विडिटी रेशो होती है क्योंकि ये बिजनेस की लिक्विडिटी के बारे में बताती है। तो एसिड टेस्ट रेशो को आप क्विक रेशो भी कहते हैं। क्विक इसको निकाला जाता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसेट्स को निकाला जाता है आपका करंट एसेट्स में से आपके स्टॉक और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं आपके, इन दोनों को माइनस किया जाता है करंट एसेट्स में से, फिर आपकी क्विक एसेट्स कैलकुलेट की जाती है। तो ये था आपका पहला ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ आउटपुट वॉल्यूम ऑन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड नेट इनकम इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है बजटिंग, सेकेंड ऑप्शन है कैश फ्लो, थर्ड ऑप्शन है कॉस्ट फ्लो एंड लास्ट ऑप्शन है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एक तरह का कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मेथड होता है जिसमें कि बताया जाता है कि जो कॉस्ट है और जो वॉल्यूम है दोनों में जो चेंजेस आते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपके प्रॉफिट पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। है प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट। फर्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है ड्राइंग अकाउंट एंड लास्ट ऑप्शन है शेयर फॉरफिचर अकाउंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो फॉरफिटेड शेयर्स पे जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। फॉरफिटेड शेयर्स वो शेयर होते हैं जिसको जो कंपनी है शेयर्स की पेमेंट ना होने पर उसको वो कर देती है, फॉरफिट कर देती है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यूज़ करती है और उस पर एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट पे वो मनी रिसीव हो जाता है, पर फर्स्ट और सेकंड कॉल पे जो है पैसा नहीं मिलता है। तो जो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट में जो भी पैसा मिला होगा तो कंपनी उसे अपने पास रख देती है और शेयर फॉरफिट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। फर्स्ट ऑप्शन है पार्टली आउट ऑफ शेयर्स एंड बैलेंस आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सेकंड है आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड थर्ड है आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वो शेयर्स में ऐसे भी कर सकती है और जो फ्री रिजर्व का बैलेंस बचा होता है उसमें से भी हम रिडीम कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, और प्रॉफिट्स में से भी हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज़ अ मेथड ऑफ। फर्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, थर्ड है अकाउंटिंग ऑफ अमेलगमेशन एंड लास्ट है वैल्यूइंग गुडविल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकाउंटिंग ऑफ अमेलगमेशन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। फर्स्ट है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है वो उसके ऑनर से अलग होता है।
तो इसका आएगा 3, बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। सेकंड है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इसका आएगा ऑप्शन बी अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो करता है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन है वो उसका 2 अकाउंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि हम बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन 4 ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म्स। एंड लास्ट है हिस्टोरिकल कंसेप्ट, इसका होगा ऑप्शन 1 पास्ट इवेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले का होगा आपका 3 एंड सेकंड का होगा 2 एंड थर्ड का होगा आपका 4 एंड लास्ट का होगा फर्स्ट पास्ट इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस अमंग द फॉलोइंग विच रेशियो विल बी यूज्ड। प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी रेशियो का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है एसिड टेस्ट रेशो, सेकंड है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, थर्ड है नेट प्रॉफिट रेशो, फोर्थ है इंटरेस्ट प्रोटेक्शन रेशो एंड लास्ट है स्टॉक पीरियोडिक रेशो एंड सिक्स्थ है डेट इक्विटी रेशो। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली 3, सेकंड है ओनली 1 एंड 3 एंड थर्ड है सेकंड एंड थर्ड एंड लास्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड थर्ड है नेट प्रॉफिट रेशो। ये दोनों रेशो ही हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है बिजनेस की। रेशोज़ को 3 डायमेंशंस पे एनालिसिस किया जाता है, रेशो एनालिसिस। फर्स्ट होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे, सेकंड होता है एक्टिविटी के बेस पे एंड थर्ड होता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पे कि करंट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की। नेक्स्ट है सीक्रेट रिजर्व में रिजल्ट बाय। फर्स्ट है क्रिएटिंग जनरल रिजर्व, सेकंड है प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, थर्ड है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड लास्ट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। उससे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व एक तरह का रिजर्व होता है जिसे हम बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं। इसको हम एक्सेसिव डेप्रिसिएशन चार्ज करके भी क्रिएट कर सकते हैं या हम जो अंडर वैल्यूएशन कर सकते हैं इन्वेंट्रीज का, और हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या दिखा के इस तरह से हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी जो प्रॉफिट को जो आपकी कम दिखाता है, जो कि इसमें आप टैक्स लाइबिलिटी से बचने के लिए या प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए सीक्रेट रिजर्व बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। तो इसमें फर्स्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ये डील करता है आपका लास्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 38 है ये डील करता है आपकी ऑप्शन 3 इंटेंजिबल एसेट्स के साथ। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है आपका लीजिंग से रिलेटेड है। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी होगा। ए का आपका 4 है और बी का 3 इंटेंजिबल एसेट, सी का आपका लीजिंग है और डी का इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट, सेकंड है कमीशन, थर्ड है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड लास्ट है शेयर प्रीमियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर कैपिटलाइजेशन कैन बी रेमेडीड। फर्स्ट ऑप्शन है बाय रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स,
सेकंड ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। थर्ड है बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड लास्ट है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेयर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाय रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है तो हम डिवेंचर्स को रिडीम करके ओवर कैपिटलाइजेशन को रेमिडिएट कर सकते हैं। और डिक्रीजिंग करंट रेशो इंडिकेट्स, कम होती हुई करंट रेशो अगर कम होती है तो उससे क्या इंडिकेट होता है? फर्स्ट है अस्टेबल लिक्विडिटी, सेकंड है अन इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, थर्ड है अस्ट्रेन्ड लिक्विडिटी एंड लास्ट है सेटिस्फैक्ट्री लिक्विडिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेन्ड लिक्विडिटी। इससे आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो ठीक नहीं होती है बिजनेस की। इससे ये पता चलता है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो लिक्विडिटी पोजीशन है बिजनेस की, वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ इक्वल टू, हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फिक्स एसेट्स, सेकंड ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, थर्ड है टोटल एसेट्स एंड लास्ट है नेटवर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिक्स एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। इसको फिक्स एसेट्स में अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल को प्लस ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेकंड ऑप्शन है फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, लास्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फंड फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। इसको कैलकुलेट किया जाता है जब हम नेट प्रॉफिट में हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन है रियलाइजेशन कंसेप्ट, सेकंड है मैचिंग कंसेप्ट, थर्ड है कॉस्ट कंसेप्ट एंड लास्ट है बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लास्ट बोथ ए एंड बी। रियलाइजेशन कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। रियलाइजेशन कंसेप्ट बताता है कि जिस वैल्यू हमें रियल में रियलाइज़ हुई है उसी वैल्यू को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए अगर हम जिस वैल्यू पे हम अपनी गुड्स सेल्स करेंगे उसी वैल्यू पर ही हम अपने अकाउंट्स में उस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। और मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि हमें उस पर्टिकुलर ईयर की जो कॉस्ट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को एक दूसरे से मैच करना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम को बताते हैं और इन दोनों को मैच करके हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।